खूब सब कहेगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। जो निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10th का जो है मैथ में चैप्टर है 7 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति, और ये बेसिक जितना भी सारा चीज है इसके अंदर में समाया हुआ है, हम दिए हुए हैं जो तुम्हें चाहिए। और यकीन मानो यदि इसको तुम सीख जाओगे तो पूरा का पूरा जो है हल हो जाएगा पूरा अध्याय, चाहे 7.1 एक्सरसाइज हो चाहे 7.2 हो, सबका सब हो जाएगा। देखते रहना कितना इंटरेस्टिंग तरीका से समझा देते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो आपका क्या है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति है ना, जिसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। समझना है, सबसे पहले आप परिचय कर लीजिए, परिचय कर लीजिए बढ़िया से, समझना है। कहता है जो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को है ना संख्या अर्थात नंबर द्वारा प्रकट किया जाता है। मान के चलो तुम किसी स्थान पे हो तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो जगह से तुम्हारा पॉइंट बन रहा है, यानी इस पॉइंट, ये जो मान के चलो एक पॉइंट है P, ये किस स्थान पर है ना, उस चीज का तुलना किया जाता है। और ये किस स्थान पे है, ये x यानी और y का जो निर्देशांक होता है इसी पॉइंट पे बनता है। अब आगे पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे और समझेंगे, समझना है ध्यान से, है ना। और ये जो किया जाता है यह हमें बीज गणितीय, जिसे आप अलजेब्रा कहते हैं, है ना, बीज गणितीय अर्थात अलजेब्रा और ज्योमेट्री जिसे आप ज्यामिति कहते हैं के बीच का संबंध को स्थापित करता है। यानी बीज गणितीय जो नंबर होता है और ज्योमेट्री जो आप बनाते हैं, है ना, किसी चीज किसी स्थान का ये पॉइंट बनाता है। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, कहता है यदि कोई बिंदु किसी समतल यानी प्लेना आकार, समतल का मतलब ये प्लेना आकार पर स्थित होता है तो उसकी स्थिति को दो संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया था, एक बिंदु P है, उसका निर्देशांक लिखना है, वो किस जगह पे है, इस चीज को लिखना होगा। तो वो किस जगह पे है, तो पहले वाले जो होता है वो x होता है और सेकेंड वाले जो होता है y होता है। अब हम बताएंगे आगे जो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, सभी को विश्लेषण करेंगे अच्छा से और समझेंगे। फिर दूरी सूत्र देखेंगे, है कि नहीं, सारा का सारा देखेंगे। अब समझना है सेकेंड जो है निर्देशांक अक्ष, जिसे आपको क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो समझना है दो लंबवत रेखाएं एक बिंदु O जिसे आप मूल बिंदु कहते हैं पर एक दूसरे को काटती है। यानी समझ लेना है क्षैतिज रेखा क्या होता है जिसे आप x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है जिसे आप y अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से समझना है, ये जो जमीन के समांतर होता है इसे आप x अक्ष कहते हैं। यानी जमीन के समांतर रेखा जो होता है वो x अक्ष होता है और इसी x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, हाँ भुज कहते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा जो होता है ये ऊर्ध्वाधर होता है, यानी सीधा खड़ा होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। और इसी y अक्ष को, ये जो y अक्ष हमारा है इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, हाँ ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, समझ में आया। और इसको क्या कहते हैं, ये भुज कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, भुज। और इसको हम कौन सा अक्ष कहते हैं, तो x अक्ष कहते हैं। यानी ये जो हमारा होता है वो क्षैतिज रेखा होता है। कौन सा होता है, हाँ क्षैतिज रेखा होता है। तो ये समझना है क्षैतिज रेखा जो होता है वो जमीन के समांतर होता है और उसी चीज को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। समझ में आ गया।
और उसी को भुज भी कहते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और सीधा जो लंबवत रूप से खड़ा है वो होता है वाई अक्ष, यानी वो सीधा खड़ा है इसलिए ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, और ये जो मूल बिंदु हमारा होता है वो होता है ओ, यानी कुछ भी नाम दे सकते हैं। मूल बिंदु को हम ओ कहते हैं, पी कहते हैं, बी कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये इधर से भी 0, इधर चारों तरफ से ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये क्या होता है? 0 0 होता है इस स्थान पर, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस तो बीच में 0, इधर प्लस इधर माइनस तो बीच में 0। अभी जस्ट बात करेंगे, समझ में आ गया कुछ? तो एक्स अक्ष को ही हम क्या कहते हैं? वो क्षैतिज रेखा कहते हैं। वाई अक्ष को हम जी, और इसी को हम एक्स वाले को भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। समझ में आ गया? वाई को क्या कहते हैं जी? कोटि कहते हैं। इसको भुज कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं जी? कोटि कहते हैं। थोड़ा इसको क्या करते हैं? अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, कोटि। समझ में कुछ आया? चल अब आगे बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है, ठीक है। अब समझना है ध्यान से। कहता है निर्देशांक ज्यामिति, यानी तीसरा नंबर पॉइंट में चतुर्थांश क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम क्वाड्रेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? हाँ, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हैं, जब एक्स अक्ष, समझना है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं तो समतल 4 भागों में विभाजित होता है। यहां समझना है अच्छे से। ये जो आपका है, ये पॉइंट जो अभी जस्ट हमने बात किया था, ये क्या बोले हुए थे? ये बोले थे एक्स अक्ष, और इसको बोले थे वाई अक्ष बोले हुए थे, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। और यही कहता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलता है। कहां मिलता है? तो एक समतल प्लेना आकार में मिलता है, प्लेना आकार मिलता है। और ये जब मिलता है तो एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। और जब काटती है तो एक प्रतिक्रिया, यहां से एक घटना होता है, और ये घटना है 4 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। और प्रत्येक को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय यानी थर्ड है चतुर्थांश होता है, और ये चौथे चतुर्थांश होता है। अब समझना है बाबू इसका निर्देशांक। तो यहां देखो, ये एक्स और वाई, एक्स का मतलब ये एक्स वाले पे कोई एक नंबर होता है, वही नंबर यहां आता है, यानी एक्स और वाई के जगह पर कोई क्या होता है बाबू? नंबर होता है। और उसके पीछे क्या लगा हुआ होता है? तो प्लस या माइनस से इंडिकेट किया हुआ रहता है, दिखाया हुआ रहता है। तो आप उस चीज को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो ये जो आपका है ना यहाँ इसके बीच में, ये चिन्ह कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, यहां पे दिखाता है। ये है प्लस और ये है प्लस, यानी इसका मतलब हुआ ये प्लस और ये प्लस। ये कैसे बना समझना है। ये बना कैसे बाबू? तो ये जो आपका बना है ये इस प्रकार से बना है, समझना है। यहां एक नंबर हम बैठा देते हैं आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक नंबर होता है। क्या होता है? अच्छा, इधर भी हम कर लेते हैं। एक नंबर होगा एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, निश्चित दूरी पर नंबर होगा, समझना है बहुत अच्छे से। तो आगे की तरफ एक्स अक्ष में देखो, यहां क्या होता है भाई? तो यहां पे 0 होता है। 0 का मतलब एक जो 0 ही होता है, और 0 के बाद क्या होना चाहिए सर? 1 2 3 4 और 5। ये थोड़ा दिखता कम है ना, ये दिखता कम है, समझना है। तो ये 0 होता है, ये 1, ये 2 3 4 5, इसी प्रकार से अनंत अनंत जाता है नंबर है, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ। तो भैया यहाँ क्या होगा? -1 -2 -3 -4 और -5, इसी प्रकार से ये आगे जाता ही जाता रहता है। समझ में कुछ आया?
अच्छा, इधर भी ऊपर की तरफ प्लस में होता है 3 4 5, इधर तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? माइनस में आ गया। मतलब अब देखो कैसे बन रहा है। ये जो हमारा है, ये पहले जो होता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक, वो होता है एक्स वाले, फिर होता है वाई वाले। तो यहां पे गौर से देखो, पहले एक्स वाले में ये देखो प्लस आया, तो ये क्या बन गया? प्लस। और यहां देखो ये प्लस में है, तो ये क्या बन गया? प्लस। यानी इसका मतलब हुआ प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस आता है। और द्वितीय चतुर्थांश में आप देखेंगे तो पहले एक्स वाले माइनस में है और फिर वाई वाले प्लस में है, तो प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में होता है प्लेना आकार को, जो एक्स और वाई जो क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा 4 भागों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार से समझेंगे। ये प्रथम चतुर्थ, इसमें देखो प्रथम सेकंड हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय में चलते हैं तो पहले एक्स वाले लाइन में माइनस आया, फिर वाई वाले भी माइनस आया। मतलब हमने ये सीखा जो तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है चिन्ह, और चतुर्थी चतुर्थांश में देखो पहले एक्स वाले बार बार प्लस हुआ, इधर क्या है माइनस में वाई वाले, तो प्लस माइनस हुआ। अब गौर से देखो, आराम से हमारा आ गया। फिर से पुनः एक बार समझ लो अच्छे से। ये आता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी हर जगह। मैंने क्या बोला था, सुनो ध्यान से। तो हमने बोला था जो एक प्लेना आकार होता है, उस प्लेना आकार में दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा जो जमीन के समांतर होता है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधा खड़ा होता है, तो वो दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है और काटने से एक घटना हो जाता है, और वो घटना है ये 4 भागों में बट जाता है, दो रेखा मिलके। इसी रेखा को, उसी चीज को हम प्रत्येक को चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी चतुर्थांश होता है। तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पीछे चिन्ह क्या है, तो देखो प्रथम पहले एक्स वाले किसी भी बिंदु का निर्देशांक, पहले एक्स वाले फिर वाई वाले, तो एक्स वाले ये है तो एक्स वाले में प्लस और वाई में भी प्लस, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक हुआ। द्वितीय में देखो भाई एक्स वाले माइनस हुआ, फिर वाई वाले प्लस हुआ, तो द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है भैया, तो पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, एक्स में माइनस वाई में माइनस, तो माइनस माइनस हुआ। और इसके बाद फोर्थ यानी लास्ट चतुर्थी चतुर्थांश होता है, सो कितना होता है, तो एक इधर देखो प्लस में है एक्स वाले तो प्लस, और इधर वाई वाले माइनस में है तो प्लस माइनस, ये घटना होता है। यानी 4 भाग बट जाता है, 1/4 भाग यानी चतुर्थांश कहते हैं, है ना। और यहां भी देखो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक जो होता है वो किसी संख्या यानी एक्स वाई से पहले प्लस प्लस है, इसके बाद देखो द्वितीय में माइनस प्लस है, तृतीय में माइनस माइनस है और चतुर्थी में प्लस माइनस है। तो इस प्रकार से ये चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट्स होता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का निर्माण हुआ, इस प्रकार समझेंगे। समझ में कुछ आया? और दो बिंदु का दूरी इसी से निकल के आता है, कहीं भी दो बिंदु रहता है उसका दूरी, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना, मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है ना, उसका निर्देशांक दोनों तरफ से, चारों तरफ से 0 ही होता है। तो एक्स वाले भी 0 और वाई वाले भी 0 होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, समझना है ध्यान से। और यह है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र कैसे बनता है समझना है पूरा ध्यान से। देखो दूरी सूत्र ये होता है ना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो बिंदु मान के चलो, एक ए है और दूसरा जो है ये क्या है, बी है। और पहला जो निर्देशांक होता है कोई भी चीज का, तो एक्स वाले वाई वाले, तो फर्स्ट वाले होगा, क्योंकि दूरी दो बिंदु के बीच में निकाला जाता है ना। तो दो बिंदु के बीच का दूरी होता है, और एक बिंदु का निर्देशांक जो होता है पहले एक्स वाले फिर वाई वाले। तो फर्स्ट वाले को x1 y1 और सेकेंड वाले को यानी दूसरे को x2 y2 कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र बनता है। उदाहरण के लिए ये देखो, ये a है और ये क्या है, b है। समझ में आ गया? और यहां से यहां तक क्या है हुआ, दूरी। यहां से यहां तक क्या है, इसको दूरी निकालना है। इसका मतलब हुआ जो यहां जो आपका बन रहा है ना, यहाँ पे ये पहले वाले x बनता है फिर y बनता है, ठीक है, यानी 1 1 लगा दिए। इस प्रकार से x और y लगता है, जो x का मतलब दूसरा है तो बीच में कॉमा लगा देते हैं, 2 बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है
x1। तो दूरी सूत्र का यही चीज तो होता है, जो कैसे निकालते हैं तो समझना है। कैसे निकालते हैं भाई, एकदम आसान से निकालते हैं। ये x2 में से x1 को घटा देंगे, x2 माइनस x1 होता है। इस प्रकार से यहां से हम करेंगे तो ये y2 माइनस y1 होता है। समझ में आ गया? तो दूरी सूत्र यहां से तैयार होता है। देखेंगे दो बिंदु में क्या होता है भाई, तो ए बी, जैसे ए बी बराबर क्या होगा भैया, ए बी बराबर क्या होगा, तो देखो रूट अंडर x2 माइनस x1 का, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यानी कभी भी दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना हो ना तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। पहला पॉइंट को x1 y1, दूसरा पॉइंट को x2 y2 मान के आराम से इस फॉर्मूला से घटाया जा सकता है एकदम आसानी से, ठीक है। और जो कि यही अभी भी जो 4 नंबर में बताए हुए थे, अभी जो 3 नंबर में यही चीज था, ठीक है। अब समझना है एक और जो है विभाजन सूत्र क्या होता है भैया। तो विभाजन सूत्र में समझना है, यदि कोई बिंदु P एक्स वाई रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में विभाजित करती है, जहां पे A का निर्देशांक XY दिया हुआ है और B का निर्देशांक XY दिया हुआ है। पहले वाले को 1 लग गया है और दूसरे वाले को 2 लग गया है भैया। तो कैसे होगा, तो समझना ये है बुआ, क्या कहता है, यदि कोई बिंदु P, तो देखो यहां पे दो बिंदु है, यहां भी, यहां पे कौन सा बिंदु भाई, एक यहां पे और एक यहां पे है। तो दो का नाम क्या है, तो कहता है A और B है। यहां आप A कर लीजिए, यहां आप B कर लीजिए, और इसका निर्देशांक कितना है, तो इसका निर्देशांक इसके अंदर में दिया हुआ है। तो दो बिंदु कोई भी होता है, इसको आप बोलते हैं x1 और y1 बोलते हैं, ठीक है। इसको x2 और y2 बोलते हैं। समझ में कुछ आया? इस प्रकार से। अच्छा, अब कोई भी कहीं भी कहीं एक पॉइंट दे देते हैं यहां पे और एक नाम दे देते हैं P, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा, तो इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। समझ में कुछ आया? तो इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो दो भाग में बट गया, P जैसे ही आया ना तो दो भाग में बांट दिया, और इसी को हम कहते हैं M1 और इसी को कहेंगे M2। समझ में आ गया? मतलब कोई अनुपात यहाँ M1 M2 के जगह पे कोई नंबर होगा, x और y जो है ये कोई बिंदु का निर्देशांक है, तो उसका मान हो जाएगा x y का। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए समझना है, क्या होता है भाई, ये x के लिए होता है, ये आपका x के लिए होता है और ये आपका y के लिए होता है। समझ में कुछ आया? ये इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है समझना ध्यान से। तो बिंदु P का निर्देशांक जैसे ही ज्ञात करेंगे तो ये x के लिए और ये y के लिए जैसे ही ज्ञात होगा तो फॉर्मूला क्या बचेगा, तो M1 और M2 को दे दो, क्या दो, M1 M2, हालांकि M2 के जगह पे n है, कोई दिक्कत नहीं, 2 के जगह पर n फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब कोई नंबर होगा यहाँ पे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे M1 और M2 के जगह पर, 1 के जगह पर M और n के जगह पे ये लगा दिया, कोई समस्या नहीं, M1 M2 भी कहा जा सकता है। इसी चीज का आपका n दे दिया है, कोई समस्या नहीं। समझ में आया? चलो तो क्या करते हैं, M1 x2 प्लस m बोलो चाहे m2 बोलो चाहे n बोलो, ठीक है। तो n x1 होगा बाय m1 प्लस n होगा, या हम कह सकते हैं m1 प्लस m2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से यहां भी m1 m2 दे दो और y2 y1 दे दो, बटा m1 प्लस m2 कर लो, चाहे m2 के जगह पे n कर लो, एक ही बात होता है। हमने क्या बोला, हमने बोला m1 x2 प्लस क्या होगा m2 x1 बाय m1 प्लस m2 होता है। ये किसके लिए भैया, x के लिए। और y के लिए बात करें सेम, m1 x2 प्लस यहां इसमें y कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, m2 y1 बाय m1 प्लस m2 होगा। ये y के लिए इसका हो जाएगा। समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत नहीं। तो उपयोग किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए है ना, जब वह किसी रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में काटती है तब जाके होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।
कोई नहीं, बस एक दूरी सूत्र और एक ये। अब मध्य बिंदु का भी निर्देशांक होता है, हालांकि उस पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक में क्या होता है, आसानी होता है, छोटा होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, समझना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जिसको आप मिड पॉइंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला, यदि P x y रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मतलब वही चीज आया, मतलब ये देखो, ये A और ये B है, ठीक है, और मध्य बिंदु आप कोई P डाल दे दीजिए और इसका निर्देशांक कहेगा, मध्य बिंदु मतलब बीच में है ना, ये भी बराबर और वो भी बराबर, ठीक है, दोनों सेम, ये 1:1 होता है, मतलब सेम होता है, समझ में आ गया। तो और यहां पे आपका ये दिया हुआ है, इसमें इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसको आप x1, ठीक है, y1, इसको आप x2 और y2 बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये x1 और x2 को क्या कर लेंगे, ये वाला जोड़ लेंगे, दोनों को, इसको आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और इस प्रकार से इसको भी हम जोड़ लेंगे तो y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आराम से x का मान आ जाएगा, ठीक है, और ये y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो वही चीज है, आप मध्य बिंदु जो है मध्य में A और B के बीच में बैठा है P, उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x का मान आपका ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। किसी रेखाखंड का केंद्र बिंदु जो होता है सेंटर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अब समझ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो बहुत ही प्यार से, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आगे चैप्टर में है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मान के चलो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, ये त्रिभुज है, और इसको नाम, इसका नाम A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं और इसका C दे, ये जो है ना, ये शीर्ष इसका, तो इसमें इसका निर्देशांक भी होता है, क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा, क्या होगा, A वाले को x1 बोलो और ये y1 बोलो, 3 है इसलिए x2 बोलो और y2 बोलो, इसको x3 बोलो और क्या बोलो, y3 बोलो, बस, और फॉर्मूला में सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, यानी 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है, ठीक है, और अलग अलग होता है, दोनों भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु, तीनों भुजा होगा बराबर तो समबाहु, और अलग अलग होगा तो विषमबाहु होता है, और एक जो 90 डिग्री कोण होगा है तो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। समझ में कुछ आया, खैर चलो उसका बात अलग है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस निर्देशांक से तो कैसे निकलेगा समझना है बुआ। ट्रायंगल फॉर्मूला है आपका, ठीक है, यदि 3 बिंदु दिया हुआ हो तो हम सब दे दिए हैं, x1 y1 A के जगह पे B के P Q R भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, भाई 1/2 इंटू x1, पहले x1 दे दो, x2 दे दो, y3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से y2 y3 y3 y1 इस प्रकार से है ना बढ़ाते जाएंगे, फिर रिपीट करते जाएंगे, तो समझना है। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, और इस प्रकार से इसमें है ना जो भी संख्या होगा उसको आप x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, ठीक है, x3 y3 इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए भी ऐसे रिपीट करते हैं, इसको आप b बना लीजिए और इसको आप c बना लीजिए, ठीक है, तो बेहतर होगा, ठीक है, तो आपका बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसको हम c मान लेते हैं, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, है ना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं विशेष गुण की बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसमें आपका क्या होगा समझना है, ये सटीक स्थिति ज्ञात करने वाली है ना ये चैप्टर है। अब बताओ यह बीजगणितीय समीकरण से ज्यामितीय रूपरेखा जो हमारा होता है उस पर निर्धारित करता है, समझना है। किसी रेखा, वृत्त या त्रिभुज या चतुर्भुज के बिंदु एक दूसरे से
कैसे संबंधित रखता है या संबंधित है, यह समझा जा सकता है इस फॉर्मूला से, समझना है। और इस चैप्टर से यह विषय बीजगणितीय और ज्यामितीय का संगम है, यानी एक दूसरे है का संबंध है। समझ में कुछ आया? समझना है। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है ना? ये इसका उपयोग क्यों हम पढ़ते हैं, किस लिए किया जाता है, समझना है ना? भूगोल, जिसे आप जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल में किसी स्थान का क्या करना है, स्थानांक ज्ञात करने हेतु, है ना, यानी उसका स्थान निर्धारण करने के लिए, चाहे ज्ञात करने के लिए। इंजीनियरिंग में डिजाइन बनाने में भी किया जाता है। हम तो इसलिए पढ़ते हैं, खाली एग्जाम पास करने के लिए थोड़े पढ़ते हैं। भवन निर्माण जो होता है उसमें नाप जोख जो भी होता है उस चीज के लिए भी ये कारगर होता है, इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद है ना नेविगेशन और मैपिंग जो होता है मैप पर, इसके लिए भी उपयोग होता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।